स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे नए वीडियो में बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चंस के साथ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में इनका पतन हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? आंसर होगा सूती। सूती के उल्लेख मिले हैं, ये भी याद रखेंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? आंसर होगा मन्नार की खाड़ी व पाक जलद मरुमध्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो आंसर होगा नक्शबंदी। नक्शबंदी आंसर होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। यहाँ पर सूचना का अधिकार लागू नहीं है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सुमेरिया के सूचा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। लोथल याद रखेंगे, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर होगा पेंच। पेंच नदी पर सुक्ता परियोजना स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा लोथल व चन्हूदड़ो। लोथल व चन्हूदड़ो याद रखेंगे। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर होगा नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना। देखते हैं अगला प्रश्न। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? आंसर होगा 1974 में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा सुतकोतड़ा। सुतकोतड़ा नामक वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? आंसर होगा नदियों के किनारे। ये तो सबको पता ही होगा, नदियों के किनारे। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? आंसर होगा तांबा। तांबा का उपयोग। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? आंसर होगा बाढ़, सूखा तथा विदेशी आक्रमण यानी कि आर्यों का आगमन। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? तो यहाँ पर आंसर है कांटा और चम्मच, इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? आंसर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या था? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो आंसर होगा हर्षचरित यानी कि CU की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो भारत यात्रा पर आया था 1928 में, 1988 में ईस्वी सन। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर होगा अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। चलो देखते हैं इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया? आंसर होगा हितवाद। देखते हैं अगला प्रश्न। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो आंसर होगा सिंचाई कर। सिंचाई कर हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट अगला प्रश्न। सल्तकालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे तो क्या होते थे? आंसर होगा मुख्य स्थानीय अधिकारी, उनको कहते थे ख्वाजगी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो आंसर होगा 1 लाख। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चंस के साथ।